अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जीम एकेडमी से जाज़ुल्लाह खान हाज़िर खिदमत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 3। आज के सबक में हम पढ़ेंगे अडोबी इलिस्ट्रेटर का मुकम्मल लेआउट के इसके लेआउट में इसकी मेन स्क्रीन पे जो कुछ है उसका नाम क्या है, उसका मकसद क्या है, वहाँ पे जितने ऑप्शंस हैं तो उनमें से कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस सबक में हम देखने जा रहे हैं। तो बिला तख़ीर हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं आज के सबक जी। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने अडोबी इलिस्ट्रेटर को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक न्यू जो है वो आर्टबोर्ड लिया हुआ है, एक न्यू फाइल मैंने ली हुई है जिसके अंदर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। लेकिन कुछ काम करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके टोटल लेआउट को। लेआउट ये है पूरा। इसमें सबसे ऊपर अगर हम देखें तो एक लाइन है, उसके बाद एक दूसरी लाइन है, उसके बाद एक तीसरी लाइन है। 3 लाइनें हैं टोटल जिनके अंदर हमें कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। साइड पे इस साइड पे कुछ एक और हमें लाइन सी नज़र आ रही है और इधर भी हमें कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर टॉप की इस लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पे मेन मेन्यू है इस अडोबी इलिस्ट्रेटर का, जिसमें फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, टैप है, सेलेक्ट है, इफेक्ट है, व्यू है, विंडो और हेल्प का बटन मौजूद है। इन तमाम ऑप्शंस में से किसी भी एक बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ हम इसे इस्तेमाल भी करेंगे, तफसील से देखेंगे भी कि कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए है और अडोबी इलिस्ट्रेटर में उसका क्या रोल है, ठीक है। तो इनमें से किसी के ऊपर भी अगर हम अपना माउस लेके जाएं तो हमें बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलता है। दूसरे नंबर वाले लाइन की जानिब अगर हम आए तो ये जो लाइन है इसके अंदर जितने भी टूल हमें नज़र आ रहे हैं, इनमें से अभी जो टूल आपको देखने को मिल रहे हैं ये तो वो हैं जो हमें बहुत ज़्यादा जिनका यूज़ होगा हमारे वर्क के अंदर, हमारे काम के अंदर। तो इसलिए अडोबी ने उसको यहाँ पे लगा दिया कि ये वो टूल हैं जो आपको ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन टूल बदलते भी रहेंगे। जब भी हम कोई नया टूल लेंगे तो उस टूल के हिसाब से यहाँ और टूल आपको देखने को मिलेंगे। बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे ये कर्वेचर टूल लेकर यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये देखें यहाँ पे कुछ और टूल निकल के आ गए हैं। यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्लिक कर दिया तो देख रहे हैं आपके टूल यहाँ पे फिर से बदल गए हैं और काफ़ी सारे टूल हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आपके पास टूल बदलते रहेंगे। जब भी यहाँ से किसी और टूल को आप सेलेक्ट करेंगे, कोई और टूल लेंगे तो उस टूल के हिसाब से अगर कोई और टूल उस टूल के लिए इस्तेमाल होता हुआ होगा तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे जो अभी टूल आपको नज़र आ रहे हैं इस लाइन में, ये तो वो हैं जो अडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर आपको ज़्यादातर आपके इस्तेमाल में जिन्होंने आना है वो पहले से लगे हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन टूल्स को आप बदलते रहेंगे तो यहाँ पे टूल बदलते भी रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं लाइन नंबर 3 की, तीसरी इस लाइन की, तो ये वो लाइन है जो हमारी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स जो है वो बैक वक़्त ओपन करेंगे। जैसा कि 1, 2 फाइलें मेरे पास इस वक़्त ओपन है और मैं यहाँ से अगर न्यू पे आके फाइल पे आके न्यू पे क्लिक करता हूँ और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तीसरी फाइल भी आ गई है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है उस वक़्त जब हम बैक वक़्त 2, 3, 4, 5 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या किसी एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और हमें उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हम डिज़ाइन कर रहे हैं और वो हमने बैक वक़्त अपने पास ओपन करके रखनी है। तो ये इस लाइन में हमें वो तमाम फाइल शो हो रहे होते हैं, उनके नाम यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे डिजिटल कैलीग्राफी प्रेजेंटेशन का एक मैंने फाइल ओपन किया हुआ है, ठीक है। और ये इस फाइल को मैंने नाम नहीं दिया, इसको भी नाम नहीं दिया, तो आपको ये नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जितने आप बढ़ाते चले जाएंगे हर एक अपने नाम के साथ आता चला जाएगा। तो ये था इन 3 लाइनों में जो कुछ है वो आपने समझ लिया। अब चलते हैं हमारे साइडों पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं उनका क्या काम है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है।
साइड पे अगर इस साइड पे हम देखें तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ जो इसमें भी तब्दीली होती रहती है साथ-साथ और यहाँ पे कुछ टूल काफ़ी सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? और ये टूल क्या हैं, इनमें से हर एक को अगर हम अभी समझना शुरू कर देंगे तो ये लेक्चर हमारा चला जाएगा, ठीक है? तो अभी आप समझें कि ये क्या है। लेकिन ये जो साइड के जितने भी ऑप्शन हैं, ये इसका आपको इख्तियार मिलता है। आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, ठीक है? बिलफ़र्ज़ अगर मैं यहाँ पे आकर जो है वो इनमें से बिलफ़र्ज़ प्रॉपर्टीज़ को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर मैं क्लोज़ करूँगा, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ यहाँ से गायब हो गया है। इसी तरह लाइब्रेरीज़ पे आके अगर मैं क्लोज़ का बटन प्रेस कर दूँगा, तो ये भी यहाँ से गायब। यहाँ पे आके क्लोज़, ये भी गायब। अब ये सारे ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, इनमें से किसी भी क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है? इस तरह से भी ये हमें नज़र आता है। यहाँ पे एक छोटा-सा हमें एरो नज़र आ रहा है, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये अंदर को चला जाता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब एक और चीज़ कि जो चीज़ें हमने यहाँ से डिलीट की हैं वो किधर चली गई हैं? उसको अगर आपने दोबारा ओपन करना है तो आप विंडो में आएँगे। विंडो में आके हमने प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से क्लोज़ किया है, तो प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे बटन आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए दोबारा से प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपको यहाँ पे इस पूरे इसके जो है वो लेआउट में नहीं मिलते, आप यहाँ से विंडो में आएँगे और उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे उसको देख सकेंगे, ठीक है? और इसी तरह अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एडोबी के तमाम टूल्स आ रहे हैं। ये एडवांस टूल्स हैं। देखो एडोबी ने आपको 2 किस्म के टूल दिए होते हैं, एक बेसिक, एक एडवांस। बेसिक वो कि एक नया स्टूडेंट आ रहा है, वो अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट टूल्स को देखेगा तो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार ये क्या है, मैं इसको कैसे समझूँगा? तो उसके लिए पहले बेसिक में काफ़ी सारे टूल जो है वो हाइड हो जाते हैं और एडवांस के अंदर आपको तमाम टूल्स मिलते हैं। अब ये टूल बार है हमारे पास, इसके ऊपर भी एक छोटा-सा एरो आता है, अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें पूरी नीचे तक लाइन हमारे पास टूल की आ रही है। और अगर मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये 2 लाइनों में हो जाएँगे और हमें देखना आसान हो जाता है। अब इन नीचे आखिर में जो 3 डॉट्स हैं, 3 नुक्ते हैं, इन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक बॉक्स और खुलता है। इसके ऊपर यहाँ पे 3 लाइनें हैं, इन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एडवांस और बेसिक। अगर मैं यहाँ बेसिक के इस बटन को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये तमाम इन टूल्स में से बहुत सारे गायब हो जाएँगे और कुछ रह जाएँगे। जैसे कि क्लिक, ये देखिए। थोड़े हो गए हैं। पहले टूल बहुत ज़्यादा थे और अब टूल बहुत थोड़े से हो गए हैं। दोबारा से इन 3 नुक्तों पे क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं दोबारा से एडवांस के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरे तमाम के तमाम टूल वापस आ जाएँगे, ठीक है? अच्छा, ये है आपका पूरा एडोबी का लेआउट, आपका एडोबी इलस्ट्रेटर का। अब इसके अंदर हमें कुछ और लेआउट बने बनाए मिलते हैं, वो भी मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। मज़ीद तफसील में तो नहीं जाएँगे फ़िलहाल, लेकिन आपको बेसिक का पता होना चाहिए। अगर मैं विंडो के इस बटन पे क्लिक करूँगा और विंडो पे के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से वर्क स्पेस के इस बटन पे आऊँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट मौजूद हैं, जिनमें से आप जो लेआउट आपको अच्छा लगे उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर मैं यहाँ पे पेंटिंग के लेआउट को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये तमाम लेआउट बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे कलर्स आ गए हैं, ब्रशेज़ आ गए हैं, तो ये लेआउट में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आप यहाँ पे अपने मर्ज़ी का भी कोई लेआउट बना सकते हैं। उसके लिए आप विंडो पे आएँगे, बल्कि पहले आप पूरा एक लेआउट्स बना लें। जैसा कि अगर आप कलर यहाँ रखना चाहते हैं, आपने ये यहाँ पे रखना है, ठीक है? तो इस तरह से आप अलग इसको रखना चाहते हैं अपने पास, तो आपने इस तरह से जब पूरी सेटिंग कर लेंगे तो आप विंडो में आएँगे। विंडो के आने के बाद आप वर्क स्पेस पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ से आप न्यू वर्क स्पेस के इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ आपने उसको नाम दे देना है, ठीक है? जिम अकेडमी के नाम से जो भी पारालाल का नाम है, मैं जिम अकेडमी कह रहा हूँ। तो आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये लेआउट आपके नाम पे इसका सेव हो जाएगा और आइंदा जब भी आप सिस्टम ओपन करें, आपको लेआउट कोई ख़राब बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है, आपने विंडो पे आना है, वर्क स्पेस पे आना है और अपने नाम का लेआउट सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो तमाम बदल के आपकी चाहत के मुताबिक बन जाएगा, ठीक है? तो ये है हमारा जो है वो सबक नंबर 3
जिसके अंदर हमने अडोबी इलिस्ट्रेटर के मुकम्मल लेआउट को देखा है कि इस लेआउट के अंदर क्या कुछ है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। वो तमाम ऑप्शन आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टूल्स की जाने बढ़ रहे हैं और एक एक करके इन तमाम टूल्स को हम पहले गहराई से देखते हैं और फिर इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं उनको अच्छे से दोबारा से हम देखने की कोशिश करेंगे। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि जिम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से कोर्स आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। सलाम।